हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा अपनी एलपी की जर्नी के बारे में। मेरा प्राइवेट जॉब से लेकर के एलपी तक का सफ़र मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सभी लोग, जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है मनोज कुमार पाल, यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने फॉर्म भरा एलपी का 2024 में, जनवरी में फॉर्म आया था। फिर तैयारी शुरू की। हम लोग भी भटक रहे थे, क्या करें कैसे करें यार, कहाँ से तैयारी करें, कौन टीचर बढ़िया पढ़ाता है, कौन टीचर किसके यहाँ से पढ़ें। मैं बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला, तो मैं सेल्फ स्टडी किया, खुद से ही पढ़ा। एक मारूफ सर हैं, इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, उनकी बुक आती है मैथ्स की, तो वो बुक ले लिया था मैं। और रीजनिंग के लिए तो ऐसे ही बस प्रैक्टिस करता था। एक रुक्मिणी प्रकाशन का रीजनिंग की बुक आती है, उसको मैं लिया था, तो उससे पढ़ा था। बाकी साइंस के लिए मैं लिया था मैथ का भी, एलपी सीबीटी 1 का मैंने कोर्स लिया था केजीएस का, क्योंकि उसमें सस्ता था। तो हम लोग 2 दोस्त मिलके एक ही कोर्स को लिए थे। 499 के आसपास का कोर्स था, 2 लोगों ने मिल करके लिया था। तो उससे सीबीटी 1 की तैयारी अच्छी हुई। वहाँ पे साइंस भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं केजीएस में। मैथ्स पीके सर पढ़ाते हैं, बट मैथ्स उनका मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैथ्स मेरा खुद से प्रिपरेशन था। साइंस के लिए मैं केजीएस को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। उसके जो भी फैसिलिटी थी, एक मैम थी, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। तो हम लोगों का धीरे धीरे सीबीटी 1 जब नज़दीक आया, तैयारी हो गई थी। डेली मॉक टेस्ट देते थे। मॉक टेस्ट के लिए तो मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया था, केवल कौटिल्या क्लासेस पे फ्री में डेली मॉक टेस्ट आता है एक। एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का वो फ्री में मॉक टेस्ट डालते हैं, तो उन्हीं से मैं किया था। और उसमें जो लोग भी, आप लोग समझ लीजिए कि कौटिल्या के मॉक टेस्ट में आप लोगों का जितना भी नंबर आ रहा होगा, समझ लीजिए उतना ही लगभग एग्ज़ाम में भी आएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उसका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन बनाने का तरीका। वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है। तो हम लोगों का सीबीटी 1 हुआ, दिसंबर में था लगभग, को याद आ रहा है कि दिसंबर में था। सीबीटी 1 हुआ, फिर धीरे धीरे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, क्या होगा यार, से होगा हमारा सीबीटी 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा। बट मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरा नंबर अच्छा था। मेरा 58 नंबर के आसपास था रॉ मार्क्स, तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेरा सीबीटी 1 हो ही जाएगा। फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि यार क्या करें, होगा कि नहीं होगा, कौन जानता है कट ऑफ ज़्यादा चला जाए। बट केवल उसमें 15 गुना ही लेना था बच्चों को, तो मेरा सीबीटी 1 हो गया। उसके बाद मैं सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा था, पहले भी कर रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। बट जब पता चला कि हो गया, तो फिर अच्छे से करने लगे हम लोग। तो हम लोग मान के चले थे कि 2 महीने 3 महीने में सीबीटी 2 करा लेगा रेलवे। बट सीबीटी 2 कराने में लगभग 4-5 महीने लग गए। एक बार तो 19 मार्च को था, फिर कैंसिल हुआ एग्ज़ाम। फिर 2 महीने बाद जून या जुलाई के आसपास हुआ था, कि उससे पहले ही हुआ था, मार्च अप्रैल के आसपास हुआ था एग्ज़ाम, जब कैंसिल हो गया था। तो सीबीटी 2 में 2 फेज होते हैं, एक तो पार्ट ए होता है और एक टेक्निकल का पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए के लिए तो मैं उसमें भी कोई कोर्स नहीं लिया था सीबीटी 2 के लिए, केवल यूट्यूब से ही प्रिपेयर कर रहा था। यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब पे अगर खोजा जाए, ढूंढा जाए, तो बहुत से ऐसे टीचर हैं, बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, जो कि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है। बट हम लोग डर की वजह से कि यार कोर्स नहीं लेंगे तो होगा कि नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई टीचर हो जो कि सारे कंटेंट एक ही जगह हमें उपलब्ध करा दे, इसलिए हम लोग कोर्स ले लेते हैं। बट मैं देखा कि जो कौटिल्या के हैं महेंद्र पिंडेल सर, और एक आते हैं, उनका माई पाठशाला रेलवे है, रेलवे पाठशाला ऐप, वो ऐप भी चलाते हैं। और यूट्यूब पे भी उसी चैनल है, सेम चैनल नेम है, योगी सर।
उनसे, इन दोनों लोगों से मैं पार्ट ए की तैयारी किया था, और पार्ट बी के लिए मैं कोर्स लिया था रमन सर का, AED ऑनलाइन क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोर्स लिया था पार्ट बी के लिए। तो वहाँ से तैयारी कर रहा था। हालांकि टेक्निकल हमारा था, तैयारी थी, बट फिर भी इसका थोड़ा सा चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उधर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया है, क्या दोनों सेम होगा या दोनों अलग अलग होंगे। ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बस कुछ कुछ टॉपिक चेंज हो जाता है पार्ट बी में। तो हम लोगों का CBT 2 हुआ, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में मेरा अच्छा नंबर बन रहा था, तो मैं जान गया था कि साइको में तो मिलेगा ही देने के लिए कम से कम, बट फाइनल में होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। मेरा CBT 2 में लगभग 78 पॉइंट समथिंग में था, कुछ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो फिर साइको का इंतज़ार करने लगे कि रिजल्ट आएगा तो साइको में समय मिलेगा। सभी लोग कह रहे थे, जितने भी यूट्यूबर थे सब लोग बता रहे थे कि कम से कम 1 महीने समय तो देगा ही, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद से, या डेट आएगी उसके बाद से। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे प्रिपरेशन कर रहे थे। हालांकि मैं पहले ही साइको का ले लिया था अपना बैच, कौटिल्या का पहले लिया था, कौटिल्या सस्ते में दे रहा था और ज़्यादा जानकारी भी नहीं था। उससे मैं पार्ट ALP CBT 2 की तैयारी भी किया था, तो कौटिल्या का ले लिया था। उसके बाद यहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, थियरी पढ़ रहा था साइको की, और एक आध दो टेस्ट डेली दे रहा था। बट फ़ोन में क्या था कि कौटिल्या का ऐप जो है थोड़ा स्लो चलता है, तो फ़ोन में मैं फ़ोन से ही तैयारी किया साइको की। फ़ोन में वो चल नहीं रहा था सही से। तो फिर बाद में जब डेट आ गई कि हाँ साइको की डेट डिसाइड हो गई, तो मैं एक अनलिमिटेड एजुकेशन करके चैनल है, और उनका ऐप भी सेम नेम से है, अभिजीत सर, साइको के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उनका बाद में लेना पड़ा जब 1 महीने रह गया था, तो फिर लैपटॉप से मैं प्रैक्टिस करने लगा। और फिर साइको का एग्ज़ाम हुआ, हम लोगों का 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था साइको का 2025 में। तो उसमें क्या था, फिर कहीं कहीं का एग्ज़ाम भी गड़बड़ हो गया था साइको का, उसमें कैंसिल भी हुआ। हम लोगों का मेंटल प्रेशर बढ़ गया, यार कहीं हम लोगों का भी कैंसिल ना कर दे, क्योंकि मेरा साइको का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ सब कुछ किया था। बस एक जो सेकेंड ब्रिक्स टेस्ट आता है हिडन क्यूब वाला, उसमें एक क्वेश्चन मेरा पता नहीं कैसे स्किप हो गया था, बाकी सारे में मैं 100% किया था। 79 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हुआ था। फिर भी मैं जान रहा था कि मेरा साइको में तो हो ही जाएगा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी मायने रखती है। तो फिर साइको का हम लोग रिजल्ट का इंतज़ार करने लगे। हमारा कैंसिल भी नहीं हुआ था, कुछ लोगों का कैंसिल हो गया था, तो लोगों का बाद में हुआ, 31 अगस्त को हुआ था, 1 महीने बाद। फिर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि साइको का रिज़ल्ट पहले आएगा, बाद में फाइनल रिज़ल्ट आएगा, बट साइको का रिज़ल्ट पहले आएगा। तो इंतज़ार करते 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 धीरे धीरे अगस्त से अक्टूबर तक आ गया, लगभग 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हो गया। 3 महीने बाद 1 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था, और भी फाइनल रिज़ल्ट। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे साइको के रिज़ल्ट का, बट फाइनल रिज़ल्ट आ गया मेन। तो वहाँ पे हम लोगों का, उसमें मेरा नाम था, जो खुशी हुई हमें, चेहरे पे जो मुस्कान आई वो अलग ही थी। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का भी जब हो जाएगा तो आप लोगों को भी वो इमोशंस, वो मनोभाव आपके अंदर भी आएंगे। तो फिर साइको हो गया, फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल हम लोगों का बिलासपुर में DV हुआ था। उसके बाद मेडिकल नागपुर भेज दिया था हम लोगों का। अगले दिन नागपुर गए, वहाँ पे हम लोग, मेडिकल बहुत अच्छा हुआ, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे नागपुर के। मेडिकल बहुत अच्छा हुआ, और अब फाइनली LP में सेलेक्टेड हो गए हैं। बिलासपुर जोन से हम लोगों का 3rd पैनल लिस्ट भी आ गई है, उसमें नाम भी है। बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ज्वाइनिंग लेटर आए और कब हम जाएं, रेल चलाएं। तो आप लोगों के साथ ये मेरी पूरी जर्नी मैंने शेयर की।
आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं अपना अलग से भी मेडिकल के बारे में भी अगला वीडियो बना दूंगा कि यहाँ मेडिकल कैसे हुआ था, क्या क्या उसमें पूछा गया था। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।